अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान की इस वक्त बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जारी है। पहले मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, अब दूसरा मैच है और दूसरे मैच में पाकिस्तान क्या प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली करेगा या नहीं करेगा, ये उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब सवाल उठ रहा है कि वो PSL के परफॉर्मर जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी वो क्या प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। पहले मरहले में तो अब्बास अफरीदी हो या फिर इसके साथ साथ दीगर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका नाम आ रहा है कि जैसे साहबजादा फरहान है, पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसके बावजूद उनको PSL के बाद होने वाली पहली ही सीरीज में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। अब्बास अफरीदी को तो स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं बनाया गया था, ताहम बाद में वसीम जूनियर के इंजर्ड होने के बायस उनको टीम में इन किया गया, लेकिन अभी तक वो खबरों में यही है, इतलात यही है कि उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए? क्या ऐसा हो कि जिससे लगे कि पाकिस्तान फ्यूचर को अगर प्लान करता है, दावा करता है कि हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो किस तरह से मौसर हो सकती है? क्या ऐसा करना चाहिए कि आपके सामने अगर एशिया कप है, आप दावा करते हैं कि हम एशिया कप के लिए टीम तैयार कर रहे हैं, आप वहीं पर दावा करते हैं कि हम 2026 के वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए अपनी टीम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो वो कैसे मौसर हो सकती हैं, कैसे बेहतर हो सकती हैं? क्या ऐसा किया जाए जिससे दोबारा से ऐसा ना हो कि हमें फिर वो दिन देखना पड़े कि फिर से कहें कि हमें ये करना है, वो करना है, ये करना चाहिए था। अगर मगर की कहानी से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, और आज के मैच के हवाले से खासतौर पर बात करेंगे, सीरीज पर खासतौर पर बात करेंगे, और मजमूई तौर पर PSL पाकिस्तान की कैसी रही, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के इस एडिशन ने पाकिस्तान को क्या दिया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सबसे पहले दाऊद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दाऊद हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत गहरी नजर होती है इनकी और डिजिटल मीडिया का एक बड़ा नाम है। सबसे पहले अली, मैं आपसे आगाज करता हूं, जब हम ये बात करते हैं कि बांग्लादेश जैसी टीम जिसको बाहर कहा जाता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, एक कमजोर टीम है, पहला मैच हमने जीत लिया, आप समझते हैं कि पहले मैच के जीतने के बावजूद भी हमें दूसरे मैच के लिए कुछ चेंजेस करनी चाहिए या फिर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? देखें, पाकिस्तान का जो कल्चर है ये बड़ा पुराना है। चाहे आपके जो है पीछे जब बाबर आजम और रिजवान थे तब की भी बात कर लें या अब की भी बात कर लें, अगर पाकिस्तान जो है वो मैच अपना जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान तब्दीलियां नहीं करता बिल्कुल भी। हालांकि आपने नाम बिल्कुल सही मेंशन किया, साहिबजादा फरहान को जो है उनको खिलाना चाहिए, तीसरे नंबर के ऊपर साहिबजादा फरहान को चांस देना चाहिए। फिर आप जो है जिस तरह पूरे अब PSL की बात कर लें, बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की बात कर लें, बड़ा नाम रहे बॉलिंग परफॉर्मेंसेस में, आपने स्क्वाड में जरूर अब्बास अफरीदी को शामिल कर लिया, उनको भी चांस मिलना चाहिए, अब्बास अफरीदी को भी। तो मुझे लगता है कि तब्दीलियां करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के कल्चर के अंदर ये है नहीं। पाकिस्तान अगर एक मैच जीत जाता है फिर जैसा है वहीं स्टिक हो जाता है, फिर पाकिस्तान तब्दीलियां नहीं करता। क्योंकि अभी अगर आप इन दोनों प्लेयर्स को चांस नहीं देंगे, स्पेशली साहिबजादा फरहान की जिस तरह फॉर्म लगी हुई है, फिर अब्बास अफरीदी जिस तरह से विकेट्स ले रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा फिर कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। तो मुझे लगता है कि फहीम अशरफ की जगह पे चांस देना चाहिए आपको अब्बास अफरीदी को, और हारिस की जगह पे आपको चांस देना चाहिए साहिबजादा फरहान को, क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई। सही है। दाऊद, आप क्या समझते हैं कि अभी पहला मैच तो हमने जीत लिया, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे अली भी वो बात कर रहे हैं कि दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है PSL में, तो इस प्लेइंग 11 में यानी कि दूसरे मैच की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीलियां होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, होनी तो आप चांस तो दे सकते हैं, जैसे फहीम अशरफ का मुझे लगता है कि आप उनकी जगह अब्बास अफरीदी को चांस दे सकते हैं। बाकी यह है कि मोहम्मद हारिस का भी अब उनकी भी फॉर्म नहीं थी, उन्होंने पहले मैच में रन्स बनाए, तो साहिबजादा फरहान को तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखें टीम मैनेजमेंट की एक सोच ये भी पाई जा रही थी कि अगर साहिबजादा फरहान को चांस देना है तो ओपनिंग स्लॉट में आप चांस दें। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उससे पहले आपने उनको 2 बार चांस तो दिया, एक बार आपने न्यूजीलैंड में चांस दिया और एक बार आपने ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ओपनिंग आप उनको नहीं दे सके, आपने नंबर 3 पे चांस दिया और फिर वो उतनी फॉर्म नहीं दिखा सके। तो टीम मैनेजमेंट की सोच यही है कि अगर साहिबजादा फरहान को चांस दिया जाए तो फिर साइम या फखर की जगह ओपनिंग में चांस दी जाए, लेकिन अब इशू ये है कि फखर के भी रन्स नहीं आ रहे और साइम अयूब के भी उस तरह से रन्स नहीं आ रहे। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान सेम प्लेइंग 11 के साथ ही जा रहा है। अच्छा, इस सीरीज की अगर हम बात करते हैं अली, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड का ऐलान किया, अगर हम उसकी बात करें, PSL की सारी परफॉर्मेंसेज आपके सामने है, सारी टीमें आपके सामने है, आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक सिलेक्शन हुई है या इसमें भी आपको लगता है कि नहीं, ये बंदा जो है ये नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह पर फलां को होना चाहिए था? देखिए, ये जो सिलेक्शन हुई है इसमें एक नाम पे तो हमें एतराज था, उन्होंने टीम ने उसमें शामिल कर लिया अब्बास अफरीदी को। सेकंड जिस बंदे के ऊपर हमें बहुत ज्यादा एतराज है वो है सुफियान मुकीम को लेकर, कि सुफियान मुकीम को आपको लाजमी प्लेइंग 11 का पार्ट बनाना चाहिए था। अभी 2 महीने पहले की बात है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही थी, जहां पर हर बॉलर पिट रहा था, चाहे स्पिनर की बात कर लें चाहे पेसर की बात कर लें, वहां पर सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छे ओवर किए न्यूजीलैंड में। तो हम कैसे ये पॉसिबल कर सकते हैं कि हम सुफियान मुकीम जैसे बंदे को हम कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, उसको हम इस एशियन कंडीशन में ना खिलाएं।
बजाय इसके कि आपके जो कप्तान है सलमान अली आगा, उन्होंने ये जरूर कहा कि सुफियान मुकीम को हमने इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि लाहौर में स्पिनर का इतना खास रोल नहीं है। भाई शादाब भी तो खेल रहे हैं, इब्रार भी तो आपके पास खेल रहे हैं। अगर आप अपने स्पिनर के ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं तो आगे आने वाला एशिया कप और वर्ल्ड कप आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 1-2 सालों में अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट उठाकर देख ले तो वहां पर आपको सिर्फ स्पिनर का ही तो इशू आ रहा है। सारी दुनिया के पास स्पिनर थे, आपके पास नहीं थे। अगर आपने ये 2 स्पिनर प्रोड्यूस किए, फिर से एक बार सुफियान मुकीम को बाहर बिठा देना, उसको कॉन्फिडेंस शैटर करेगा। अगर आपने उसको प्लेइंग 11 में नहीं खिलाना था, बेशक ना खिलाते, लेकिन उसको स्क्वाड में आप कैरी करके बेंच पे जरूर बिठा सकते थे। फिर दूसरी तरफ आपने शादाब को इंक्लूड किया, ठीक है शादाब अच्छे रन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने सुफियान मुकीम को इंक्लूड नहीं किया तो फिर इस वजह से शादाब पे बड़ी तनकीद हो रही है कि यार ये देखें इनको आपने इंक्लूड कर लिया, आप सुफियान मुकीम को क्यों नहीं लाए, इनकी वजह से उनको फेवर दे दिया गया। तो मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम एक ऐसा नाम है जो मिसिंग है, बाकी स्क्वाड बेहतरीन है। बाकी स्क्वाड बेहतरीन है। दाऊद, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जब हम मजमूई तौर पर स्क्वाड की बात करते हैं, जैसे अली ने सुफियान मुकीम का जिक्र किया और सुफियान पर बहुत सारी बात हो रही है कि यार उसमें टैलेंट भी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज भी हैं। लास्ट मैच उसने जो पाकिस्तान की तरफ से खेला बहुत अच्छा खेला, 2 मैच में और 2 ओवर्स में 6 रन दिए, 2 विकेटें ली, उसके बावजूद उनको ड्रॉप कर दिया गया। व्हाट्स योर टेक? देखिए इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जो आपकी पीएसएल की टीम थी पेशावर ज़ल्मी, एक्चुअली ये उनके ऊपर थोड़ा सा इसका ब्लेम जरूर जाएगा क्योंकि उन्होंने उसको बेंच पे रखा था और उसी की वजह से उसको जब पाकिस्तान टीम का भी इन्होंने स्क्वाड पिक किया तो उन्होंने कहा ये तो खेल नहीं रहा। अब 2 ही स्पिनर थे आपके पास जो आपने स्क्वाड में पिक करने थे, एक था इब्रार और दूसरा था सुफियान मुकीम। तो आपने ये सोचा कि इब्रार हमारी पहली चॉइस है और सेकंड चॉइस आपकी सुफियान मुकीम है, तो फिर आपने सुफियान को बाहर कर दिया। लेकिन देखें बिल्कुल जैसे इन्होंने ठीक कहा कि सुफियान मुकीम को आपको रखना चाहिए था, बेशक आप ना खिलाते 11 में। हमें पता है 3 T20 से यूं खत्म हो जाने हैं, 4 दिन का ये टोटल अब टूर रह गया, पहले 5 मैचेस थे अब 3 मैचेस हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको सुफियान को स्क्वाड में रखना चाहिए था। देखिए अगर अभी आप इस टीम में देखें जो पाकिस्तान का स्क्वाड है और अगर आप आगे एशिया कप है, अभी इतना अपडेट नहीं है क्या एशिया कप होता है नहीं होता, उस पर वो एक नेक्स्ट बात है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप या एशिया कप को अगर आप देखो जो बेस्ट स्क्वाड है इसमें खाली आप शाहीन शाह अफरीदी की एंट्री करोगे, बाकी यही आपकी प्लेइंग 11 बननी है ऑलमोस्ट। तो सुफियान मुकीम को भी आपने खिलाना है क्योंकि वो दोनों इवेंट्स आपके एशिया में, अगर आपका श्रीलंका में आपका वर्ल्ड कप है जो पाकिस्तान ने खेलना है और आपका जो दुबई में आपने एशिया कप करना है, तो मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम आपके पास होना चाहिए था क्योंकि 2 स्पिनर आपको बहुत यूटिलिटी दे सकते हैं। 2 स्पिनर्स आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं कि एशिया कप इन कंडीशंस में हो रहा है, फिर 2026 का वर्ल्ड कप भी कंडीशंस में हो रहा है, तो आपको स्पिनर्स की तरफ जाना चाहिए, उनको ज्यादा तरजीह देनी चाहिए।